नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी ही किताब से कुछ बेहतरीन पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ कि अपनी सोच को कैसे बदलते हैं, कैसे अपनी सोच को सकारात्मक करना है और क्या क्या हमें करना चाहिए। उन बातों पर बात करेंगे आज हम अपनी ही किताब से, जिसका नाम है संकल्प से सृष्टि, और जो मैंने ही लिखी है और जिसमें मैंने बहुत जीवन के प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। मैं अब वो किताब आपकी नज़र कर रहा हूँ और आपको उससे कुछ पढ़ने के लिए रोज़ थोड़े थोड़े टिप्स दूँगा, ताकि आप भी उससे जुड़ सकें, आप भी समझ सकें कि क्या क्या कमियाँ हम सब में रह जाती हैं और कमियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपके खूबसूरत दिन की शुरुआत तब होती है जब आप ईश्वर का शुक्राना करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है तो ये पहला टिप ऑफ द डे है कि आपको अपने दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया ढंग से करनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ के लिए जो कुदरत ने आपको दी है उसके लिए शुक्राना करना पड़ेगा, उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा। देखिए, कंप्लेंट तो हम कभी भी कर सकते हैं, पर शुक्राना ज़िंदगी में हम रोज़ कर सकते हैं। और शुक्राना करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए मैं दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ कि शुक्राने से भरे रहें, धन्यवाद से भरे रहें। और कृतज्ञता आपके जीवन में वो क्रांति लेके आती है जो आपको जीवन को रूपांतरण करने की शक्ति रखती है, जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। जब आप उनका धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने स्वाभाविक शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी दूसरी एडवाइस आपसे ये है कि आप आशावादी बने, ज़िंदगी को बदलने के लिए प्रयासरत रहें, कोशिश करते रहें, कभी हार मत माने। गिरेंगे, उठेंगे और फिर खड़े होंगे और चलेंगे। ये साबित करता है कि आप बेहतरीन इंसान हैं और बेहतरीन इंसान बनेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आशावादी होने का मतलब ये है कि जब आप किसी के सामने जाते हैं तो आप अपना एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं उसके दिमाग में कि ये बंदा पॉजिटिव है, ये बंदा कुछ कर सकता है। आप दूसरे की नकारात्मकता को भी पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे एडवाइस है कि हमेशा आशावादी बने रहें और मुश्किलों से घबराएं नहीं, डट के सामना करें। जीत आपके पास ही आएगी, क्योंकि जी इतने के लिए आप बने हैं। टेंशन फ्री लाइफ के लिए एक फंडा और देता हूँ कि मस्त रहना सीखें, ज़बरदस्त रहना सीखें। लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करें और आप देखेंगे कि लाइफ आपको एंजॉय कर रही है, लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं। हर पल ऐसे जिए कि ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, आप खुद से प्यार करने लगें और टेंशन फ्री रहने की में एक असूल बनाने की बैलेंस बना के चलना है। दोनों आतियों में नहीं रहना, एक्सट्रीम्स में नहीं रहना, हमने बैलेंस बना के चलना है। ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करना है, ज़िंदगी को खूबसूरती से जीने का प्रयास करना है, इस मोमेंट में जीने का प्रयास करना है, इस क्षण में जीने का प्रयास करना है। जब आप इस क्षण में जिएंगे तो आप कृतज्ञता से बच के जिएंगे और आपके जीवन में बदलाव सकारात्मक होंगे। सदा खुश रहने की आदत डालें दोस्तों, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, जैसे पहले कहा मैंने। और एक चीज़ और कह रहा हूँ, संतोष से बड़ा धनी कोई नहीं है। संतोष को प्राप्त करें, खुशी को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें, तो आपके जीवन में अपने आप ही वो शांति आएगी जिस शांति के लिए आप भटक रहे हैं। आपके पास वो सुख है, शांति है, प्रेम है, जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बस अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है, संतोष में रहने की आवश्यकता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी, और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को खूबसूरत तरीके से देखें, अपने आप की प्रशंसा करें, अपने आप की तारीफ़ करें और खुद को ना रोकें। अच्छे काम करने से खुद को मत रोकें। आप ईश्वर की बड़ी विलक्षण प्रतिभा की मूर्ति हैं, जिससे ईश्वर ने बड़े चाव से बनाया है। इसलिए अपने आप पर गर्व करें, अपने आप को आनंदित करने का मौका दें। जो आपको मिल जाए उसमें खुश रहिए, आनंदित रहिए। मनुष्य के पतन का कारण एकमात्र उसके अंदर जलन, ईर्ष्या, द्वेष है। जब भी व्यक्ति का पतन होता है वो द्वेष, ईर्ष्या और जलन के कारण ही होता है। इसलिए
मेरी आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि अपने अंदर की ईर्ष्या, जलन और जेलसी को ख़त्म करें, ताकि एक अच्छे रूपांतरण के बीज आपके जीवन में पड़ सकें, आप एक नई शुरुआत कर सकें। काम में सफलता के लिए आपको 100% कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और काम चोरी नहीं चाहिए। मन आपका करे ना करे, मौसम कैसा भी हो, पर आपको काम से दिल नहीं चुराना, अपने काम पे पूरा ध्यान देना। फोकस आपका 100% अपने काम पे होगा तो सफलता आपके पास होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। अपनी असफलताओं की चर्चा हम अक्सर असफल लोगों से ही करते हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप असफल हैं तो अपने जो कामयाबी की चर्चा है या अपनी असफलताओं की चर्चा आप एक्सपर्ट बंदों से करें, एक्सपर्ट्स की राय नहीं, ताकि वो अपने अनुभव का लाभ आपको दे सकें। आप दौलत कमाएं या ना कमाएं, आप इज्जत कमाएं या ना कमाएं, पर सबसे ज़रूरी है आप स्वास्थ्य कमाएं। अगर आप स्वस्थ हैं तो हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें, अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। और ये कहना चाहूँगा मैं आपसे कि ये ज़िंदगी बदलने वाले जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये इसलिए बताएं कि आप इसको अपने जीवन में धारण करें, जीवन को बदलें और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। स्वस्थ तन में एक स्वस्थ मन बसता है, इसलिए आप स्वस्थ मन की तरफ जाएं, आनंदित रहें और ईश्वर की कृपाओं में रहें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में रूपांतरण संभव हो सकता है। धन्यवाद।